सर्दी की स्पेशल रेसिपी। अगर आपने ये नहीं खाई तो अब तक आपने कुछ नहीं खाया। आज हमने एक नए अंदाज से मुंगरे और आलू की सब्जी बनाई है जो कढ़ाई गोश्त और कोरमे वगैरह को पीछे छोड़ने वाली है। बहुत कमाल की रेसिपी। ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो मुंगरे लिए हैं और इनको मैंने पीसेस में काट लिया है। इसके बाद इनको कढ़ाई में रख कर मैंने यहाँ पर डाला है हाफ नमक और पानी। हाफ चम्मच मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने पानी शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। 15 से 20 मिनट इसलिए लगते हैं क्योंकि इसकी जो जिल्द है वो सख्त होती है, तो ये बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे से इनको बॉईल कर लेना है और आप ये देखें कि ये बॉईल हो चुका है और इस पॉइंट पे मैंने चेक किया तो ये गल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको ठंडा करेंगे। पानी जो है वो हम इसका वेस्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। 4 चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 बड़े प्याज और इनको स्लाइसिस में इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे। इनको हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। जो सब्जी के नाम से भागते हैं ना, उनको एक बार ज़रूर आप ये रेसिपी खिलाएं। बहुत मज़े की है। अगर रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग मुंगरे क्यों नहीं खाते। अच्छा, ये देखें मैंने प्याज़ों को ब्राउन करके निकाल लिया है। उसके बाद मैंने दोबारा से पैन लिया है। इसमें फिर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। इसको हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे 4 आलू। इनको गोल गोल स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। इनको भी इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम अपने आलूओं को तेल में और ज़ीरे में फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इनको फ्राई करना है। याद रहे कि आपने इनको जलाना नहीं है, चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं और अच्छे से आपने इनको फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई होने में टाइम लगेगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपना मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए थे फ्राई प्याज, जो हमने फ्राई किए थे प्याज उनको निकाल लिया है। 1 कप जो है मैंने दही ली है और मुंगरे जो हमने बॉईल किए हैं। एक ब्लेंडर जग ले लें, उसमें दही डाल दें। दही डालने के बाद जो हमने फ्राई किए थे प्याज वो आप इसमें सारे डाल दें। उसके बाद जो हमने मुंगरे बॉईल किए हैं ये भी इसमें डाल दें। इनको क्या करना है, हमने ब्लेंडर करना है अच्छे तरीके से। एक फाइन सा हमने पेस्ट बनाना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे ही इसका एक अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हम इनको रख देंगे और दूसरी तरफ देखें कि हमारे प्याज जो है आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं। आप देखें ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमने जो बैटर तैयार किया है, दही और मुंगरे का जो बैटर तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। सारा का सारा बैटर आपने इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से आपने बैटर इसमें शामिल कर देना है। किसी भी चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे ही फॉलो करें। वीडियो की स्पीड ना बढ़ाएं और वीडियो को स्किप भी ना करें। प्लीज़ अच्छे से इसको फॉलो करें। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च। हाफ चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है जी आधा चम्मच हल्दी और यहाँ पे मैंने डाला है नमक जायके के मुताबिक। लाल मिर्च जो है आप जायके के मुताबिक डालें कि आपको जितनी ज़्यादा मिर्ची ज़्यादा तेज़ पसंद है तो तेज़ डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हमारे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये एक न्यू रेसिपी है और YouTube पे आपको ये रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी। ये धमाकेदार रेसिपी है। 2024 की मज़ेदार आलू के मुंगरे की न्यू रेसिपी। वाह जी वाह, कमाल हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है वो पानी डाला है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और जो हमारी मिर्चें हैं वो कच्ची ना रहें। ठीक हो गया। अच्छे से हमने इसको कर देना है मिक्स करने के बाद इसका कर देंगे हम ढक्कन बंद। ढक्कन बंद करके हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
लो आंच पे। ये देखें जी, मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ा था और आप देखें कि अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ गया, तो ये समझ जाएं कि आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हरा धनिया, गार्निश करने के लिए, खुशबू के लिए। हरा धनिया डालकर इसका ढक्कन कर देंगे बंद। बंद करने के बाद हम गैस को भी बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि हरा धनिया की खुशबू सारी रेसिपी में फैल जाए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।